हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिंक की प्रचुर मात्रा वाला खनिज है, तो हमें बताना है ऐसा कौन सा मिनरल है या फिर खनिज है जिसमें जो जिंक है उसकी जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चैल्कोपाइराइट, सेकेंड ऑप्शन है लेमोनाइट, थर्ड ऑप्शन है कैलामीन और फोर्थ ऑप्शन है बल्फेनाइट। तो जो जिंक की प्रचुर मात्रा वाला जो खनिज है वो है कैलामीन। ठीक है, कैलामीन में जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। पोटेशियम क्लोराइड को डैश भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फेट ऑफ पोटाश, सेकंड ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश, थर्ड ऑप्शन है डोलोमाइट, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बोरोन की कमी दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके यूज से हम जो बोरोन है उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बोरिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है बोरेक्स, थर्ड ऑप्शन है कोलमेनाइट और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम मेटा बोरेट। तो बोरोन की कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स फर्टिलाइजर होता है जो सबसे उपयुक्त होता है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हड्डी का चूरा, सेकंड ऑप्शन है चमड़े की छीलन, थर्ड ऑप्शन है शुष्क खून और फोर्थ ऑप्शन है महुआ की खली। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है शुष्क खून के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे और वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान हमें बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर में और फोर्थ ऑप्शन है नागपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर में। तो जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है खपरा भृंग किस गण का सदस्य है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो खपरा भृंग होता है या खपरा बीटल होता है वो स्टोरेज का पेस्ट है। ठीक है, मतलब भंडारण के समय जो सबसे ज्यादा पेस्ट लगता है ना वो खपरा बीटल ही होता है। तो हमें बताना है कि ये कौन से ऑर्डर का सदस्य है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोपटेरा, सेकेंड ऑप्शन है कोलियोपटेरा, थर्ड ऑप्शन है लेपिडोपटेरा और फोर्थ ऑप्शन है हाइमेनोपटेरा। तो जो खपरा भृंग है वो कोलियोपटेरा जो गण है उसका सदस्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अनाज के भंडारण हेतु उपयुक्त नमी की मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 8 से 10%, सेकेंड ऑप्शन है 15 से 20%, थर्ड ऑप्शन है 20 से 25% और फोर्थ ऑप्शन है 30 से 35%। तो जो अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए वो होती है 8 से 10%। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बड़े क्षेत्र में कीट नियंत्रण हेतु किसका छिड़काव किया जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसका यूज हम जो बड़े एरिया में जो इंसेक्ट पेस्ट है उनका कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एरोसोल, सेकंड ऑप्शन है फिनिट, थर्ड ऑप्शन है फास्फेमिडोन और फोर्थ ऑप्शन है फास्फाइड की गोलियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरोसोल। तो जो एरोसोल केमिकल है उसका छिड़काव हम करते हैं बड़े क्षेत्र में कीट के नियंत्रण के लिए। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रदूषण के अच्छे सूचक है। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से मतलब ऐसे कौन से सूचक है जो कि प्रदूषण जिससे कि हमें प्रदूषण के बारे में पता चलता है, जो प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है कवक और फोर्थ ऑप्शन है लाइकेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइकेन। जो लाइकेन है वो पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जीरे का मलानी रोग होता है। तो हमें बताना है कि जीरे का मलानी रोग किसकी वजह से होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इरिसाइफी पोलिगोनी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है फाइटोप्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन है एस्टिलेगोसेजिटम और फोर्थ ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो जो जीरे का मलानी रोग है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की वजह से। ठीक है, ये एक कवक होती है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई।
तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1905, सेकंड ऑप्शन है 1911, थर्ड ऑप्शन है 1936 और फोर्थ ऑप्शन है 1929। तो फिप्स का पूरा नाम क्या था? फिप्स ऑफ फिप्स प्रयोगशाला को हम जो है वो पूसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है फिप्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1905 के अंदर हुई थी। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। डे न्यूट्रल प्लांट का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डे न्यूट्रल प्लांट होते क्या हैं। तो डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर जो है डे लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो उसके प्रति उदासीन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है गेहूं और फोर्थ ऑप्शन है चावल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गन्ना। जो गन्ना है, जो शुगरकेन है, वो एक डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मृदा में कौन सा अवयव कम होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है खनिज पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है मृदा जल, थर्ड ऑप्शन है मृदा वायु और फोर्थ ऑप्शन है जीवांश पदार्थ। तो जो मृदा में जो सबसे कम अवयव होता है वो होता है जीवांश पदार्थ, ठीक है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सरल या एकल उर्वरक का उदाहरण है। तो सरल या एकल उर्वरक कौन से होते हैं जिनमें केवल एक ही एलिमेंट है वो पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट, थर्ड ऑप्शन है डाइमोनियम फास्फेट और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम सल्फेट। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से दानेदार उर्वरक का उदाहरण है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो दानेदार होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। यूरिया एक दानेदार उर्वरक है या फिर ग्रेन्यूल्स वाला उर्वरक है, ठीक है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कंबाइन का कार्य होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जुताई, सेकंड ऑप्शन है कटाई व मंडाई, थर्ड ऑप्शन है बुआई और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कंबाइन का कार्य क्या होता है? कटाई या मंडाई, मतलब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग होता है कंबाइन का मेन कार्य, ठीक है। कटाई क्या होती है? फसलों की कटाई करना, और मंडाई क्या होती है? उसमें से दानों को अलग करना, ठीक है। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मार्केट गार्डनिंग में फार्म की बाजार से अधिकतम दूरी होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 5 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 50 से 70 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 100 से 150 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 20 से 25 किलोमीटर। तो जो मार्केट गार्डनिंग होती है उसमें जो फार्म की बाजार से अधिकतम दूरी होती है वो होती है 20 से 25 किलोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है अनौपचारिक शैली उद्यानों में रास्ते बनाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो अनौपचारिक शैली के उद्यान होते हैं उसमें किस तरीके के रास्ते बनाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है समतल, सेकंड ऑप्शन है सीधे, थर्ड ऑप्शन है चौड़े व सुव्यवस्थित और फोर्थ ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े व ऊंचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेढ़े मेढ़े व ऊंचे रास्ते जो अनौपचारिक शैली के उद्यान होते हैं उनमें बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में करते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जो मेडिसिनल प्लांट है जिसका उपयोग हम रेचक में करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सनाए, सेकंड ऑप्शन है तुलसी, थर्ड ऑप्शन है सफ़ेद मूसली और फोर्थ ऑप्शन है गिलोय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनाए। इसे हम इंडियन सेना के नाम से भी जानते हैं। इसका ये जो मेडिसिनल प्लांट होता है इसका उपयोग हम रेचक के रूप में करते हैं, ठीक है। ये एक लैक्सेटिव होता है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है दौसा, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर और फोर्थ ऑप्शन है धौलपुर। तो जो राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है वो है जैसलमेर, ठीक है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है गाय व भैंस में कुल दांतों की संख्या होती है, ठीक है। तो गाय में भैंस में कुल दांतों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 24, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 32 और फोर्थ ऑप्शन है 36। तो गाय में भैंस में दांतों की संख्या होती है 28, ठीक है। उसमें टोटल 28 दांत होते हैं। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है।
तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 160 दिन, सेकंड ऑप्शन है 281 दिन, थर्ड ऑप्शन है 310 दिन और फोर्थ ऑप्शन है 345 दिन। तो जो भैंस का गर्भकाल होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, वो होता है 310 दिन का। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। गायों को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाना चाहिए। तो मतलब अगर कोई गाय, अब हमें बताना है कि पर 3 kg दूध पर गाय को हमें कितना दाना देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है 2 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 3 किलोग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 4 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 किलोग्राम। मतलब पर 3 kg दूध पर हमें जो गाय है उनको 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और वो है गाय का शारीरिक तापक्रम है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड ऑप्शन है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और फोर्थ ऑप्शन है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो गाय का शारीरिक टेम्परेचर होता है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है निम्न में से कौन सा एक बाह्य स्तंभक है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कत्था, सेकंड ऑप्शन है अफीम, थर्ड ऑप्शन है फिटकड़ी और फोर्थ ऑप्शन है खड़िया। तो जो बाह्य स्तंभक है वो है फिटकड़ी। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है रोड आइसलैंड रेड का उत्पत्ति स्थल है। तो आपको मैं बता दूं कि ये एक जो पोल्ट्री की ब्रीड है, मुर्गी की ब्रीड है। तो हमें बताना है कि इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है इटली। तो जो रोड आइसलैंड रेड का जो उत्पत्ति स्थल है वो है अमेरिका। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है जलवाष्प और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में जो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतिशतता होती है वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ये अराउंड 38% के लगभग होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है निम्न में से जलज चट्टान कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय, सेकंड ऑप्शन है अवसादी, थर्ड ऑप्शन है रूपांतरित और फोर्थ ऑप्शन है परतदार। तो जो जलज चट्टान है वो है अवसादी। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान है। तो हमें बताना है कि फंगस कितने पीएच पे अच्छे से ग्रोथ करती है या उसके लिए कितना टेम्परेचर है ऑप्टिमम रहता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 5, सेकंड ऑप्शन है 6 से 8, थर्ड ऑप्शन है 7 से 7.5 और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 4 से 5। मतलब जो एसिडिक पीएच होता है वो फंगी के लिए बढ़िया होता है। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा जीवाणुओं का मुख्य कार्य है। तो मृदा में जो जीवाणु प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनका मेन वर्क हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रीकरण, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, थर्ड ऑप्शन है विनाइट्रीकरण और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जो मृदा के जीवाणु है वो सभी कार्य करते हैं, नाइट्रीकरण भी करते हैं, विनाइट्रीकरण भी करते हैं और तो जो नाइट्रोजन यौगिकरण है वो भी करते हैं। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम के जो लिंक है उस पर भी, टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।